श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, इस महामंत्र की जन्मभूमि हमारा पूर्व बंगाल, रणजीत सिंह जी का पंजाब, नरवा हरि सिंह का पंजाब, लाला लाजपत राय का पंजाब, अरे वो लाहौर जहां जवाहरलाल नेहरू ने संपूर्ण स्वराज्य की घोषणा की थी। नेहरू को कुछ भी याद नहीं आया। नेहरू भूल गया कि ये लाहौर है, ये मैं पाकिस्तान में कैसे दे रहा हूं। जहां गुरुदेव नानक महाराज का प्रादुर्भाव हुआ वो ननकाना साहब कैसे दे रहा हूं। बंदा बैरागी की कर्मभूमि, 10 गुरुओं की जन्मभूमि पंजाब कैसे काट कर दे रहा हूं। कट गया। सांप्रदायिकता की चुड़ैल के सामने, डाइन के सामने घुटने टेक करके जिस पार्टी ने पाकिस्तान मंजूर किया, यानी भारत माता के टुकड़े टुकड़े करवा डाले, उस पार्टी का नाम क्या है? उस पार्टी का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस है। कांग्रेस इस देश में सांप्रदायिकता को पनपाने वाली सबसे पुरानी पार्टी। अभी अशोक जी कह रहे थे कि क्या परिणाम निकला। लाखों, 1 2 3 नहीं, गुजरात पर छाती पीटने वाले नए नए छोकरे जो अभी कलम घिसना जान सीखे हैं, उनको क्या मालूम कि पाकिस्तान खून की बुनियाद पर कैसे रखा गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का फोटो अपने मैनिफेस्टो पर छापते हुए शर्म नहीं आती चमचों को? चमचे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हिंदुओं के खून से भरी हुई लाशों से ट्रेनें भरी हुई जब आ रही थी, करम सदके पटेल से देखी नहीं गई। और कड़क कर शत सहस्र बिजलियों की चमकार, शत सहस्र वज्रों की गूंज, सरदार के एक वाक्य में कि तलवार का बदला तलवार से लिया जाएगा। सरदार के फोटो लगाकर वोट मांगने वाले चमचों, जवाब दो कि ये सरदार ने कहा या नहीं कहा। और सरदार ने न कहा होता तो पूरी दिल्ली भी पाकिस्तान में चली जाती। इतना बड़ा कत्लेआम, इतना बड़ा नरसंहार। उस समय तो बाबरी ढांचा, उसका कोई सवाल था ही नहीं। इतिहास है, उस इतिहास को तुम नकार नहीं सकते। तुमने भारत माता की पीठ में छुरा भोंका, तुमने 33 करोड़ हिंदुओं के साथ विश्वासघात किया, उनकी भारत माता के तुमने हाथ काट डाले। ये कांग्रेस, चमचों की कांग्रेस, जो कल तक यहां पर नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदुभूमे सुखम वर्धितो हमका ध्वजगान किया करते थे। प्रभो शक्तिमन हिंदू राष्ट्रांग भूता, 40 वर्षों तक ये करते रहे। यहां कुर्सी नहीं मिली तो उधर चले गए। हम तुमको छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार बनाना चाहते थे, हम तुमको छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार बनाना चाहते थे, और तुम सोनिया गांधी के चमचे बन गए। सारे सम्मान को, सारी प्रतिष्ठा को, गुजरात के गौरव को घोल करती है। और आज पूछते हो कैसा गौरव, कैसी गौरव यात्रा। गुजरात का कोई गौरव ही नहीं है। क्या किया है गुजरातियों ने? सारी दुनिया में गुजरातियों को बदनाम करने वाले इनके घर के, इस घर के कपूतों से पूछो कि गुजरातियों का अपराध क्या है। रमजान का महीना खत्म हुआ है, ईद का योमे मुबारक है। हाजी हज करके लौटे हैं, महीनों पहले लौट आए। एक एक हाजी के ऊपर हम हिंदू 22 हजार रुपया खर्च करते हैं। कितना? 22 हजार एक एक खातून पर, एक एक मुसलमान पर हज करने के लिए, मक्का जाने के लिए, मदीना जाने के लिए जितने हाजी जाते हैं उन पर हिंदुओं का खून पसीने की कमाई का 22 हजार रुपया खर्च होता है। वैसे देखा जाए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत पैगंबर नबी ये फरमा गए हैं
कि भीख के पैसों से, दूसरों की कमाई के पैसों से हज नहीं करनी चाहिए। हम तुमको भीख देते हैं, हम खर्च करते हैं तुम्हारे हज यात्रा पर, और जो हिंदू समाज तुमको हज करने के लिए 22 हजार रुपया पर हेड खर्च करता है, तुम उस हिंदू समाज के अमरनाथ यात्रियों के मार्ग में बारूद बिछाते हो और अयोध्या से लौटने वाले राम सेवकों की ट्रेन को जलाते हो। इससे बढ़कर के दरिंद की दुनिया में और क्या हो सकती है। फिर कहा जाता है कि गोधरा को भूल जाओ, सोमनाथ को भी भूल जाओ और गोधरा को भी भूल जाओ। भाइयों, मुहर्रम भी तो होता है ना, यहां भी होता है ना, मुहर्रम का जुलूस निकलता है ना। हमारे मुसलमान हमारे ही है ना, और किस, ये मुसलमान अफगानिस्तानी मुसलमान नहीं है ना, ये अरब के मुसलमान नहीं है ना, ये तुर्किस्तान के मुसलमान नहीं है ना, ये समरकंद ताशकंद के मुसलमान नहीं है ना। हमारे मुसलमान, जैसे बीमारी हमारी बीमारी, सिरदर्द हमारा सिरदर्द, प्रॉब्लम हमारा प्रॉब्लम, समस्या हमारी समस्या, उसी प्रकार से मुसलमान भी हमारे मुसलमान। तो हमारे मुसलमान सड़कों पर मातम मनाते हुए निकलते हैं, हा हुसैन हा हुसैन हा हुसैन। हम भी उनके गम को देख करके गमगीन हो जाते हैं। लेकिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत पैगंबर नबी के नवासे हजरत हुसैन की शहादत कहां हुई थी? करबला के मैदान में। करबला का मैदान कहां है? अरब में है। यहां से हजारों कोस दूर है। और कितने साल पहले हुई थी? कितने साल पहले? 1400 साल पहले। 1400 साल पहले अरब में जो शहादत हुई थी, उसको यहाँ का मुसलमान आज तक नहीं भूल पा रहा है। उस शहादत में हमारा कोई हिस्सा, हिंदुओं का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, हमने नहीं किया ये। लेकिन तुम 1400 साल पुरानी शहादत को, अरब में हुई शहादत को आज तक नहीं भूले, तो हम तुम्हारे हाथों से जलाए हुए अपने परिवार को, अपनी माताओं को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपने भाइयों की जली हुई भुनी हुई लाशों को अभी 8 महीने पहले जो तुमने किया है, जो दरिंदगी दिखाई है, उसको हम कैसे भूल सकते हैं? तुम्हारे नरेंद्र मोदी को नाम ले रहा हूं, तुम्हारे नरेंद्र मोदी को मैंने भी समझाया कि भैया भूल जा, जब इतने लोग कह रहे हैं तो तू भूल जा। गोधरा को क्या रखा इन बातों में? मुख्यमंत्री की कुर्सी तेरे हाथ से छिन जाएगी। तो अस्पताल में पड़े पड़े शैया पर लेटे लेटे वो मेरी तरफ देख करके बोले कि महाराज, डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार की आत्मा के साथ में विश्वासघात नहीं कर सकता। कुर्सी रहे न रहे, लेकिन मैं गोधरा को नहीं भूल सकता। नरेंद्र मोदी पूछता है कि महाराज, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल महमूद गजनवी को नहीं भूले, तो मैं गोधरा को कैसे भूल सकता हूं? तो सवाल गोधरा का नहीं, सवाल मनोवृत्ति का है, मेंटेलिटी का है। हम कहते हैं जियो और जीने दो, और तुम्हारी जिद है कि नहीं, दुनिया में सिर्फ हम ही जिएंगे और अपने अलावा दुनिया में और किसी को जीने नहीं देंगे। तो खुदावंद करीम ने खास अपने हाथों से तुमको ही बनाया है क्या? और तुमको बनाया है तो सिर्फ 1400 साल पहले क्यों बनाया? धरती की उम्र तो 2 अरब साल है। और बाकी दुनिया किसने बनाई है? तुम अल्लाह ताला के बनाए हुए, और बाकी सारे के सारे लोग किसी ठेकेदार को टेंडर दे करके बनवाए गए हैं क्या? ये नहीं चलेगा। तुमको कबूल करना चाहिए सच्चाई को कि सारी कायनात, सारी दुनिया, दुनिया के सारे लोग, ये सब अल्लाह ताला के द्वारा बनाए गए हैं। और अगर सारे लोग, दुनिया के सारे दरिंदे परिंदे